नमस्कार। द फॉलो अप की चुनाव यात्रा के दौरान जब हम रास्ते से गुजर रहे थे, हम चक्रधरपुर से आगे बढ़े हैं, खूंटी जा रहे हैं, तो रास्ते में हमें युवक मिले और इनका नाम मोनू है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं और ये साइकिल से ही भारत भ्रमण पर निकले हैं। अब सवाल ये है कि इतनी कड़ी धूप में, गर्मी में ये पिछले कई महीनों से चल रहे होंगे, तो सवाल है कि क्यों चल रहे हैं, अब तक इन्होंने कितनी दूरी तय कर ली और उद्देश्य क्या है, कहाँ से कब निकले और अब तक कितना सफ़र पूरा कर लिया। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम मोनू गुप्ता हुआ और मैं उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। मैं 22 जनवरी को जो है ये भारत भ्रमण यात्रा स्टार्ट किया था। अयोध्या होके और प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर होके गोपालगंज जिला बिहार, वहां से जो है बिहार में कई जगहों पे गया। फिर उसके बाद देवघर, झारखंड और बंगाल फिर मैं चला गया। बंगाल जो है हावड़ा ब्रिज, कोलकाता काली माता मंदिर और विक्टोरिया हाउस, इन तमाम जगहों पे घूमते हुए दीघा बॉर्डर से उड़ीसा में मैंने एंट्री किया था। अभी तक तकरीबन कितना किलोमीटर चल लिए होंगे साइकिल से? लमसम अभी मेरा पूरा रिटर्न जो है घर तक का मैं सफ़र मेरा 4500 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। 4500 किलोमीटर का होगा। सवाल ये है कि आप कैसे चयन कर रहे हैं कि किस राज्य के कौन कौन से ज़िलों में, कौन कौन से जगह में जाना है, या ऐसे ही कहीं भी आ जाते हैं? नहीं, कहीं नहीं। ये मैप के ज़रिए जो है और लोगों से जो है जानकारी लेके कहाँ किस जो चीज़ है, जो इतिहास में लिखी गई है या जो चीज़ें हैं वो अब देखना अपने आप में एक वो है। अगर जो पढ़े हैं वो तो पढ़े हुए हैं, लेकिन जो सामने से देखेंगे वो अलग वो होता है। तो इसके लिए मैं ये अपना ये यात्रा और अपना ये विचार जो है, जिस तरीके से हम क्या विचार है, क्या आप जिस तरीके से हम बदल रहे हैं, प्रकृति बदल रहा है, प्रकृति के साथ इतना हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं कि आने वाले जनरेशन को ज़िंदगी हम क्या देंगे। जैसे मान लीजिए जहाँ पानी स्वच्छ है वहाँ गंदगी या कर दे रहे हैं या तो नाला जोड़ दे दिया जा रहा है। तो आने वाले समय में पानी साफ मिलने वाला नहीं है। पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कोई लगाने वाला नहीं है। और बाज़ार जा रहे हो तो कपड़े का बैग नहीं, वहाँ से जो प्लास्टिक लाते हैं अपने घर के आसपास और गंदगी फेंक देते हैं और वो जल्दी सड़ने वाला चीज़ नहीं है। इन सब अगर बातों पर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो आने वाले जनरेशन को ही खतरा होगा और प्रकृति और पोल्यूशन जो भी है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, आप निकल रहे हैं और जिन जगहों से गुजर रहे हैं, अलग अलग जगह की अलग चुनौती है। आप जब चक्रधरपुर और ये खूंटी रोड पर हैं, ये घोर नक्सलवादी इलाका है, तो कैसे आप निपटते हैं? रहने का, खाने का कैसे होता है? जहाँ पे मैं जिस रास्ते से निकलता हूँ, कोई लोग अगर सामने से आता है तो मदद करते हैं लोग, अगर नहीं आता है तो जो अपने पास सुविधा है उसको लेके मैं आगे सफ़र करता रहता हूँ। क्या क्या चीज़ लेकर आप साइकिल में चले हैं, थोड़ा बताइएगा। कब सोने के लिए जो है ये त्रिपाल वगैरह है, बिस्तर है और कपड़े हैं। एक बकेट लिया था, एक्सीडेंट के जरिए जो है वो सब टूट गया है मेरा। एक्सीडेंट कहाँ हो गया था? ये भुवनेश्वर से 15 किलोमीटर पहले जो है 4 व्हीलर गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। 4 व्हीलर ने टक्कर मार दी? जी। चोट वोट आई होगी, कैसे किया? ज़्यादा चोट नहीं आई, बहुत प्रभु की कृपा थी कि मैं सही सलामत बच गया। और क्या सामान है झोले में, क्या है? और ये सब खाने पीने के लिए चीज़ें हैं, वो अभी मार्केट में किसी ने दे दिया था। कोई फंड भी कर रहा है आपकी इस यात्रा को? ये मेरा विचार है, क्योंकि हम जिस तरीके से बदल रहे हैं, हम यही मेन उद्देश्य है कि आने वाला जनरेशन को हम क्या दे के जाएंगे। लेकिन इतनी यात्रा में खर्च तो लगता है ना, चीज़ें खरीदनी। मैंने आज तक जो भी मान लीजिए थोड़ा बहुत मेरा पैसा खर्चा हुआ होगा, लेकिन मैंने आज तक अपना पैसा भी खर्चा नहीं किया। लोगों की मदद के ही जरिए चल रहा हूँ। जहाँ मिल गया सो मिल गया, नहीं मिला सो पानी पी के अपना काम चला लेते। लोग खाना वाना खिलाते हैं? जी बिल्कुल, कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं कहीं नहीं मिल पाता है। आगे और कहाँ तक जाना है? अब मैं यहाँ से जो है रांची होते हुए बिहार होके निकल जाऊँगा अपने उत्तर प्रदेश में। अब डायरेक्ट यहाँ से मैं अभी अयोध्या होके फिर वापस। चूँकि आप उत्तर प्रदेश से निकले, कई राज्यों से बाहर आए, अब आप झारखंड में हैं, फिर आगे आप बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश लौटेंगे। किस किस तरह के लोग आपको मतलब मिले, रास्ते में मदद किया, कभी मुश्किल आई? मुश्किलें तमाम हैं। देखिए, इस धरती पे विचारधारा के लोग अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए अभी इस झंडे को भी, ये झंडा हमारा पर्सनल नहीं है, ये देश का झंडा है, लेकिन इसके लिए भी लोग हमको गाली देते हैं, इस झंडे को गाली देते हैं। तो ये विचारधारा के झंडे को क्यों गाली दे, क्यों, मतलब कैसे? वो उनका विचार है, अभी दे सकते हैं। जैसे अब मैं इस रास्ते से निकल रहा हूँ, अगर कोई उस साइड खड़ा है और उसको अब वो अपने विचार मन में क्या लिया है, वो सामने से गाली दे रहा है, तो मैं उसको रिप्लाई नहीं देता हूँ। मैं यही उसको थैंक यू बोलता हूँ, भैया तेरी जैसी मर्जी है, तेरा जैसा विचार है वो आपको मुबारक हो। बस ये बोल के मन से जैसा वो गाली देता है उसी मन से मैं बोल के चला जाता हूँ, और बाकी मैं कुछ उनको रिप्लाई नहीं देता हूँ। मजाक वजाक भी उड़ाते हैं? उड़ाते हैं भैया। ये जीवन में सफ़र में ये ऐसा सफ़र है कि इसमें आपको हर चीज़ सहना पड़ेगा। अगर आप ये सह नहीं सकते तो ये सफ़र नहीं कर सकते हो।
आखिर में आप संदेश किस तक पहुंचाना चाहते हैं? संदेश यही है कि अगर आप किस व्यक्ति तक आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सुन लें, प्रधानमंत्री सुन लें, लोकसभा का चुनाव है, पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है, गंगा नदी आपने लिखा है कि नदी गंदी हो रही है, किस तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि निर्णय उनको लेना है। निर्णय उनको तो लेना है, लेकिन ये मैं जनता से मैं अपील करना चाहूँगी, ये जनता, क्योंकि ये जनता हर जहाँ जनता के पास से ये गंदगी हो रही है। नदियाँ जो है जनता के द्वारा ही, जैसे हम मार्केट जाएंगे तो वहाँ से जो है प्लास्टिक लाएंगे, नाला जो है पानी जहाँ स्वच्छ पानी है वहाँ पे जाएगा तो गंदा ही होगा। तो जनता से अपील है, मुझे नेताओं से कुछ उम्मीद नहीं है और ना तो उनसे कुछ अपील करना चाहूँगा। चलिए मोनू, शुक्रिया आपके आगे सफ़र के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। तो ये मोनू हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से निकले हैं और पर्यावरण संरक्षण और जो नदियां जिस तरह से गंदी हो रही हैं, दूषित हो रही हैं, उसको साफ करने का संदेश लेकर निकले हैं। अपील इनकी मुख्य तौर पर जनता से है, क्योंकि आखिर में उनको जो इनिशिएटिव लेना उनको ही लेना है। उम्मीद है ये अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in